साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द सफलता के YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हमारा फ्रैक्शन का दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हमने सीखा था कि फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन को में किस तरह से बदलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को, और उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। इन सब चीज़ों को हमने सीख लिया था पिछले वाले क्लास में। अगर आप नहीं देखे हैं तो वो देख लेंगे। आप चाहे किसी भी क्लास के बच्चे हों, चाहे वह क्लास 2, 3, 4 के ही क्यों ना हो या आप कॉम्पिटिटिव के ही क्यों ना हो, तो अगर फ्रैक्शन शुरू से नहीं समझे हैं तो आप उसको समझ लेंगे, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हों और किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो। मैथ में फ्रैक्शन भिन्न को समझने के लिए हिंदी या इंग्लिश दोनों मीडियम में आप इसको देख सकते हैं। और यह हमारा आज क्लास 2 है। इसमें हम लोग आज देखते हैं आगे, कल जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे हम लोग आज देखेंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए, कल टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन ख़त्म हो गया था। आज हम लोग करते हैं क्या, एक होता है एडिटिव इन्वर्स और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इन दो चीज़ों को हम लोग आज इसमें पहले समझने का प्रयास करते हैं। एक क्या होता है एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स वह होता है वैसा कोई भी संख्या जिसको जोड़ने पर, वैसा कोई भी संख्या जिसको जोड़ने पर वह पहले वाला संख्या जो क्वेश्चन में दिया गया है वो उसका मान 0 हो जाए, उसी को कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स आपको पूर्णांक संख्या के लिए पूछा जा सकता है और आपको फ्रैक्शन के लिए भी पूछा जा सकता है। तो एक बात बताइए कि एडिटिव इन्वर्स का मेन काम क्या है कि ऐसा नंबर जोड़ेंगे कि मान 0 दे दे। कोई भी ऐसा नंबर जोड़ेंगे और वह उस संख्या को क्या बना देगा, 0 बना देगा, जोड़ने पर 0 बना देगा। इसी को कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर एक लेते हैं। पहले हम लोग एक पूर्ण संख्या से, इंटीजर से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 5 है, ठीक है, ये 5 है। इसका एडिटिव इन्वर्स, 5 का एडिटिव ए लिख देते हैं, इन्वर्स के बदले आई यूज़ करते हैं, ए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला नहीं, इसको हम लोग ए आई लिखे हैं अपने शॉर्टकट के लिए, लेकिन यह एडिटिव इन्वर्स ही आप इसको समझेंगे, ठीक है। तो 5 का एडिटिव इन्वर्स कितना होगा, तो -5 होगा, क्योंकि 5 में -5 जोड़ेंगे तभी तो मान 0 देगा। कैसे देख लीजिए, 5 प्लस जोड़ना है कितना, -5, ये प्लस और ये माइनस मिल करके माइनस हो गया, 5 - 5 बराबर कितना दिया, 0। तो 5 का एडिटिव इन्वर्स कितना होता है, -5। अच्छा, अगर यहाँ पर -5 होता तब उसका एडिटिव इन्वर्स कितना होता, इसको मिटा लेते हैं। -5 का एडिटिव इन्वर्स बराबर क्या होगा, -5 का एडिटिव इन्वर्स बराबर +5। यानी क्या होता है, सिर्फ चिन्ह चेंज होता है। अगर यहाँ प्लस वाला पूछता है तो यहाँ माइनस वाला आंसर होता है, यहाँ माइनस में रहता है तो यहाँ प्लस में रहता है, वही होता है एडिटिव इन्वर्स। तो पूर्णांक संख्या में अगर समझ गए हैं तो इसको आप फ्रैक्शन में भी समझ लेते हैं। एक और एग्जांपल लेंगे और उसमें एक भिन्न का निकालेंगे, क्या, एडिटिव इन्वर्स। तो जैसे एक नंबर लिखते हैं 5/7 और इसका एडिटिव इन्वर्स हम लोग को लिखना है, 5/7 का एडिटिव इन्वर्स। तो बताइए 5/7 में क्या जोड़ें कि हमको मान 0 मिले, तो यही सेमी डिजिट रहेगा और चिन्ह खाली माइनस में रहेगा, -5/7। करके देख लीजिए 0 मान देता है कि नहीं। 5/7 इसमें जोड़ना है क्या, ये -5/7, देखिए ये 5/7 तो रह जाएगा इसी तरह से, और ये प्लस माइनस हो गया माइनस, और ये है आपका 5/7। 5/7 में 5/7 गया तो 0 नहीं बचा। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, एडिटिव इन्वर्स का वैल्यू 0 आ गया। तो कोई भी संख्या का अगर आपसे एडिटिव इन्वर्स पूछता है, किसी भी संख्या का, चाहे वह फ्रैक्शन हो या चाहे वह पूर्ण संख्या हो, उसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा वह हमेशा वही संख्या होगा, लेकिन सिर्फ उसका चिन्ह बदल जाएगा। वह प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका एडिटिव इन्वर्स। अब एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। लिख लेते हैं पहले, फिर इस टॉपिक को समझते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स,
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या टारगेट रहता है हमारा कि दिए गए संख्या में किसी ऐसे संख्या से गुणा करें कि वह उस दिए गए संख्या को 1 बना दे। क्या बना दे? रिजल्ट 1 ला दे। उसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे p/q है। ठीक, इसको हम लोग किसी ऐसे संख्या से गुना करेंगे कि यह रिजल्ट हमको क्या दे दे? 1 रिजल्ट पूरा कर दे। इसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, एक एग्जांपल से समझिए। हम एक नॉर्मल सा संख्या लेंगे, पहले इंटीजर पूर्णांक संख्या लेंगे, उसके बाद फ्रैक्शन पर समझेंगे। तो पूर्णांक संख्या में लिखते हैं 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब बताइए कि 5 को किससे गुना करें कि यह हमको 1 दे दे? 5 को किससे? आप 5 को अगर 1 से भी गुना कीजिएगा तो 5 देगा, 2 से गुना कीजिएगा 10 दे देगा, 3 से कीजिएगा 15 दे देगा। मान बढ़ता जा रहा है, हमको चाहिए क्या? 1 चाहिए। तो एक बात सोचिए कि यह 5 है, इसको यदि हम यहाँ पर 1/5 1/5 से गुना कर दें तब क्या होगा? यह 5 कट जाएगा और आपका रिजल्ट क्या मिलेगा? 1, है कि नहीं? तो इस 5 का एडिटिव इन्वर्स कितना मिला? 1/5। दूसरा एग्जाम्पल, अगर 7 रहता तो 7 का एडिटिव इन्वर्स कितना रहेगा कि हमको 1 मिले? तो एडिटिव इन्वर्स इसका कितना लिखना होगा? 1/7। तो यहाँ से आप क्या सीखे कि किसी भी पूर्णांक वाली संख्या का अगर एडिटिव इन्वर्स आपको लिखना है तो 1/, वही संख्या लिख देंगे जो क्वेश्चन में है, 1/, वही संख्या लिख देंगे और वह 1 दे देगा। इसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब यही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम लोग फ्रैक्शन के लिए निकालेंगे। किसके लिए? फ्रैक्शन के लिए। और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेंगे अब फ्रैक्शन से। जैसे पहला एग्जाम्पल लीजिए, 7/3। इसको कितना से गुना करेंगे कि हमको 1 दे दे? तभी तो उसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहेंगे। तो 7/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स MI लिख दिए, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो 7/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, अगर इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 7/3। ठीक है, तो 7/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यदि हमको लिखना है तो कितना लिखना होगा? तो वही संख्या होगा जिससे 7/3 को गुना करने पर हमको 1 मिले। तो देखिए 7/3 है, इसको गुना करेंगे किसी नंबर से और हमको मिलना चाहिए 1। तो 1 मिलने के लिए सबको आपस में कटना होगा। 3 को ऊपर में 3 रहेगा तभी काट सकता है, 7 को नीचे में 7 रहेगा तभी काट सकता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमको क्या लिखना होगा? 3/7। 3/7 रहेगा तभी तो इसको हम लोग काट सकते हैं ना। यह 3 इस 3 को ऊपर नीचे काट देगा, यह 7 इसको काट देगा और क्या मिला हमको? 1 मिला। सब आपस में कट गया तो 1 मिला। तो यहाँ से क्या क्लियर हो गया आपका कि किसी भी फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता है वही संख्या को उलट देते हैं, उसका रेसिप्रोकल होता है, वही होता है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो 7/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 3/7। अच्छा, 5/2 है, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप बताइए क्या होगा? 2/5। राइट आंसर 2/5। अच्छा, माइनस में एगो माइनस वाला नंबर लेके देखते हैं। -7/9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना होगा? -7/9 का। तो यहाँ पर क्या होगा? पहले तो डिजिट हमको उल्टा करना है, 9/7। अब माइनस में आंसर आ जाएगा, अगर माइनस यहाँ नहीं लगाएंगे तो यहाँ भी माइनस लगा देंगे। तो कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बस उसी संख्या का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, बस उलट देते हैं, चिन्ह विन्ह से कोई मतलब नहीं है। और एडिटिव इन्वर्स में क्या करते हैं? सेम नंबर रहता है, खाली चिन्ह बदल देते हैं। एडिटिव इन्वर्स में नंबर सेम रहता है, खाली चिन्ह बदल देते हैं। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में चिन्ह समान रहता है, उस नंबर को खाली उलट देते हैं। तो यही होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, आई होप कि आप इन दोनों टॉपिक को क्लियरली समझ पाए होंगे। तो कल फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डे 3 में।
और इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं, जो टाइप्स हैं, उसको हम लोग समझने का उसमें प्रयास करेंगे। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।